इस वक्त मौजूद है हम मुंडका विधानसभा में कमरूद्दी नगर में, जहां पर कनिष्का गार्डन में देशभक्ति को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक शाम वीर जवान फौजियों के नाम और देश के 75वें आज़ादी के उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और जो ये आयोजन के कार्यकर्ता अजीम फौजी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह आपने एक तो बॉर्डर पे आपने देशभक्ति की और फिर ये कार्यक्रम का आप राष्ट्र प्रेम का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जय हिंद साथियों। ये हमने इस देश के उसमें कि जो आज की जनरेशन है जिनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहीद हो गए हैं और उनको हमारी जो पिछली जो नस्ल आ रही हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। आज हम फ़ोटो तो लग जाती है लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया है। देखिए, मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ 31 नवंबर 2021 को, और ये जज्बा हमारे को फ़ौज में ही रहते हुए हमारे को सिखाया गया। ये हमारा बचपन से भी था। जब मैं फ़ौज के अंदर गया तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा अच्छा लगा देश के, और जबकि हमारे घर वाले इसमें वो थे कि नहीं, फ़ौज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं देशभक्ति और मुझे इस यूनिफॉर्म से और इस देश से मुझे बहुत प्यार, तो मैं इसकी वजह से मैं उसमें गया। जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैं ये सोचा कि देश में जो हमारे फौजी रिटायर हुए हैं उनको हम एक सम्मान एक उस पे लाएँ, और क्या है, एक दूसरे से हम सारी चीज़ें शेयर कर सकें, बातें कर सकें, अपनी बातें पहुंचा सकें कि हमारे बीच रिटायर होने के बाद हमारे बीच क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। उन सब चीज़ों के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। प्लस ये देश में एक मैं बाकी लोगों को सम्मान दिलाने के कि फ़ौजियों का क्या सम्मान और क्या रोल होता है, उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें। आप सर फौज से रिटायर हुए हैं, एक नया योजना लेकर आई है सरकार की, अग्निवीर योजना। किस तरह देखते हैं इस योजना को? देखिए, मैं तो एक एज ए फ़ौजी था मैं, और मैं ये बोलूँगा कि देखिए, एक फ़ौजी को ट्रेंड होने में कम से कम 5 साल चाहिए। मतलब एक ट्रेंड सोल्जर क्या होता है, वो 5 साल में तैयार होता है। जैसे मैंने ट्रेनिंग करके जब मैं गया तो हमारे को क्या है, उस जगह पे नहीं भेजा जाता था क्योंकि नहीं, अभी इसको क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो 5 साल के बाद वो बंदा, क्योंकि 1-2 पोस्टिंगें काटने के बाद उसको बंदे को सारी चीज़ें पता लग जाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये अग्निवीर योजना जो है, इस पे भी जो केंद्र सरकार है, इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे देश में कैजुअल्टीज़ होगी और दिक्कतें हमारे जो बंदे हैं उनको होगी, जहाँ तक मुझे वो लग रहा है। एक शाम देश के वीर फौजियों के नाम आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शहनाज हिंदुस्तानी, जो एक राष्ट्रीय कवि है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज का ये कार्यक्रम फौजियों के सम्मान में रखा गया है, और वर्तमान फौजी और भूतपूर्व फौजी, सैनिक, पदाधिकारी, अलग अलग रैंक के, कोई सूबेदार रैंक के, कोई नायब सूबेदार रैंक से है, कोई कर्नल है, कोई मेजर है, उन सब के सम्मान में रखा गया है। और कुल मिलाकर के इस देश की अस्मिता खतरे में पड़ती है, तो उस अस्मिता को बचाने के लिए जो सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए, उनके लिए ये सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को भूतपूर्व फौजी, समाज सेवक, हमारे दोस्त, हमारे भाई अजीम खान ने रखा है प्रोग्राम, और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया। ये मेरा सौभाग्य रहा। मैं आज इस मौके पे ये कहूँगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस देश पे जो मिटता है वो अमर हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए मरने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस देश के लिए जिस तरह वीर अब्दुल हमीद ने सौभाग्य प्राप्त किया, इस देश के लिए हेमंत करकरे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन आमटे ने सौभाग्य प्राप्त किया, विक्रम बत्रा ने सौभाग्य प्राप्त किया। इस देश के लिए हमारे विपिन रावत जी ने इस देश के लिए जान दी। हालांकि उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए देश के लिए किए हैं। ठीक आज ये जो आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, इस मौके पे आज मेरी ज़बान पर मेरा रंग दे बसंती चोला बार बार वो गीत आता है। वो गीत इसलिए आता है क्योंकि मैंने एक जगह लिखा है कि यहाँ पिया होली प्रिय संग खेलते हैं, वहाँ
खूनी होली खेल माँ की लाज वो बचाते हैं। यहाँ पिया होली प्रिय संग खेलते हैं, वहाँ खूनी होली खेल माँ की लाज वो बचाते हैं। यहाँ फागुन के गीत संग चंग बजती है, वहाँ फाग में भी रण भेरियाँ बजाते हैं। किंतु जब देश की वसुंधरा हो खतरे में, तब किसे फागुन के गीत रंग भाते हैं। और सच्चे देशभक्त ऐसे हालातों में यारों, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत गाते हैं। सच्चे देशभक्त ऐसे हालातों में यारों, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत गाते हैं। तो इस देश को बचाने के लिए सैनिक तो तैयार है, लेकिन इस देश को बर्बाद करने के लिए भी कुछ लोग तैयार हैं। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ सरहद पर सैनिक मरने को तैयार, हम कैसे कह दें कि हिंदू उसमें से कोई गद्दार है, मुसलमान उसमें से कोई गद्दार है, सिख ईसाई कोई गद्दार नहीं। गद्दार कौन है? एक तरफ सरहद पर सैनिक मरने को तैयार, एक तरफ मौके की ताक में बैठे हैं गद्दार। और कौन गद्दार? कि कुकर्मी गद्दारों का कोई भी कर्म नहीं होता और माँ का सौदा कर दे उनका कोई धर्म नहीं होता। ना जाने कितने पापों का बोझ ये ढोती है, वो बैठी कोने में भारत माँ रोती है। आज़ादी की 75 सालों के बाद भी भारत माँ की आज ये स्थिति है। तब मैं कहता हूँ कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, आज हम कहते पाकिस्तान चाइना, क्या है इनकी औकात? इसको ज़ीरो भी, इस देश, इस हिंदुस्तान को, इस विश्व को ज़ीरो हमने दिया है। तब मैं कहता हूँ कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, लाख सहे सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से, और अपनी पर आ जाएं तो दुश्मन को खाक बना दें हम, मगर यहाँ फुर्सत तो पाएं छुपे हुए गद्दारों से। तो आज हमारा यही मकसद है कि हम देश के अंदर आज़ादी की अलग जगाने के साथ साथ इस देश के अंदर लोगों में चेतना जागृत करना ज़रूरी है। आइए अजीम फौजी साहब, अजीम भाई जिन्होंने आज के प्रोग्राम रखा है, चेतना लोगों में चेतना जागृत हो इसके लिए ज़रूरी है। ये अजीम भाई है, इन्होंने ये प्रोग्राम हिम्मत रख करके, ये भी पूर्व फौजी है, ये पूर्व फौजी है, अभी थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और आज इन्होंने ये प्रोग्राम रख दिया। लोग कितने रिटायर होते हैं, कितने प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन करता वही है जिसका दिल करता है। इनका दिल किया, उन्होंने ये प्रोग्राम रख दिया। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज इन्होंने, आप भी आ जाइए, इन्होंने ये प्रोग्राम इस शिद्दत के साथ रखा जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया, वर्तमान कुछ सैनिकों को भी बुलाया, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी बुलाया, यहाँ के कुछ सांसदों को भी, कुछ हमारे यहाँ के पार्षदों को भी बुलाया, पदाधिकारियों को भी बुलाया, और मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे छोटे इंसान को बुलाया ये प्रोग्राम का संचालन करने के लिए, और मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरह से देश के लिए हम आगे अच्छा सोचते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं फिर एक बात कहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा फले फूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर, आपने तो देश के अलग अलग कार्यक्रम मना रहे हैं, देश के 75वें आज़ादी के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, लेकिन जो पोइट है, जो कविता है, जो कवि है राष्ट्र का, उनका किस तरह का योगदान है आज़ादी के उपलक्ष्य में, किस तरह का वो अपने आप को, लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, ये इसके बारे में बताइए। देखो, इसमें ऐसा है कि जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे वे भी कवि थे। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करते थे, भगत सिंह वे भी कविताएं लिखते थे, सब कविता के बहुत शौकीन थे, और उनकी क्रांतिकारी कविताएं थी जो इस देश के अंदर जागृति लेके आई और इस देश को फिर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी सर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।